हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई एम सोनू कुमार। आज हम इंग्लिश ग्रामर का कुछ टॉपिक लेके आए। जैसा कि बोर्ड पे देख पा रहे हैं, तो आज हम एडवर्ब का जितने भी डाउट होंगे क्लियर कराने वाले हैं। तो एडवर्ब में सबसे पहले बात करें, एडवर्ब क्या होता है। तो एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण होता है। तो एडवर्ब किसे कहते हैं? तो एडवर्ब वह शब्द है जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसे एडवर्ब कहते हैं। अब देखिए, जो एडजेक्टिव के पहले जो रहता है वो एडवर्ब होता है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, तो एग्जांपल हो जाता है राम इज वेरी ऑनेस्ट बॉय। अब देखिए, मेरा राम एक मतलब नाउन है और बॉय भी एक मेरा नाउन है। नाउन के पहले जो आता है वो एडजेक्टिव होता है। देखिए, नाउन, ये नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव होता है और एडजेक्टिव के पहले वाला जो होता है, ये देखिए कि सीधा लाइन हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ इधर जगह नहीं है। ये जो ऑनेस्ट इसके बाद, यहाँ वेरी के बाद वाला ये लाइन है। तो ये देखिए, नाउन के पहले एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले जो होता है वो एडवर्ब होता है। यानी मेरा राम एक नाउन है, इज एक वर्ब है, वेरी एक एडजेक्टिव मतलब एडवर्ब है, ऑनेस्ट एक एडजेक्टिव है और बॉय एक नाउन है। तो इस प्रकार ये बॉय नाउन, उसके पहले एडजेक्टिव, उसके पहले एडवर्ब हो गया। यानी विशेषण का भी जो मतलब पहले होता है वो एक क्रिया विशेषण होता है। तो अब एडवर्ब हो गया। अब एडवर्ब के कितने भेद होते हैं? तो एडवर्ब का 10 भेद होता है। पहला भेद जो होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण, जिससे मतलब कुछ काल का बात करें, आगे हम अपने एक्सप्लेन के साथ कराएंगे। मतलब ये पूरा पहले 10 भेद का नाम ले लेंगे, उसके बाद इसके आगे हम एक्सप्लेन के साथ कराएंगे। दूसरा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, यानी आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पांचवा हो गया एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। 6 नंबर हो गया कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब, यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। 7 हो गया एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन, यानी हो गया नकारात्मक एवं स्वीकारात्मक क्रिया विशेषण। एक नेगेटिव है, पॉजिटिव। 8वां हो गया कि एडवर्ब्स ऑफ रीजन, यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण। 9 हो गया कि रिलेटिव एडवर्ब, यानी संबंधवाचक क्रिया विशेषण। और 10 हो गया सेंटेंस एडवर्ब, यानी वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। अब इसमें तो हम 10 का भेद मतलब 10 भेद बता दिया। अब एक एक करके हम एक्सप्लेन के साथ इसका डाउट क्लियर करेंगे। इसका फर्स्ट भेद है कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो सबसे पहले बात करें एडवर्ब्स ऑफ टाइम किसे कहते हैं। तो एडवर्ब्स ऑफ टाइम से क्रिया के संपादन के समय का बोध होता है, उसे ही एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। इसका क्या है कि कोई भी सेंटेंस में अगर टुडे यानी आज, नॉ अभी, लेट देर से, टुमारो आने वाला कल, सुन जल्द, लेटली हाल में, यस्टरडे बीता हुआ कल, जस्ट तत्क्षण, एगो पहले, इमीडिएटली तत्काल, देन तब, बिफोर पहले, अगर कोई भी सेंटेंस में यह सब अगर वर्ड मिल जाए तो हमको समझ जाना सीधी कि ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। जैसे अगर दूसरा क्या है कि नॉट में यहां लिख दिए है कि वर्ब के साथ व्हेन, यानी कब लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाता है। जैसे क्या, अगर ये एडवर्ब ऑफ टाइम का पकड़ क्या है, उसमें अगर व्हेन लगा के हम क्वेश्चन कर दे और उसका आंसर हमको मिल जाए तो एडवर्ब ऑफ टाइम होना समझा जाता है। जैसे ही कैम यस्टरडे, इसमें अगर क्वेश्चन करें कि कैम व्हेन, यानी कब आया, ही कैम यस्टरडे, इसका सेंटेंस आएगा कोई भी एग्जांपल जैसे, तो हम यहाँ साफ लिखा है, इसमें हम क्वेश्चन लगाएंगे कि कैम व्हेन यानी कब आया, तो इसका आंसर निकलेगा कि नहीं, यस्टरडे यानी कल ही आया था। तो यही मेरा क्या हो जाता है, एडवर्ब ऑफ टाइम होना समझा जाता है। फिर सेकंड वाला है एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हो गया, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से बोध होता है कि किसी कार्य का संपादन कितनी बार हुआ है। उसमें तो समय का बोध होता है, लेकिन इसमें फ्रीक्वेंसी में क्या होता है कि कितनी बार क्रिया का संपादन हुआ है, तो उसे ही हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। जैसे एग्जांपल में इसका जो जिसका इसमें रहेगा सेंटेंस में यह वर्ड जुड़ा रहता है, वैसे इसका भी सेंटेंस में रहेगा नेवर कभी नहीं, वंस एक बार, सेल्डम बिरले ही, ऑलवेज हमेशा, ट्विस दोबारा, रेगुलरली नियमित रूप से, डेली प्रतिदिन, अगेन फिर, ओकेजनली यादा कदा।
तो ये रहेगा अगर वर्ड कोई भी सेंटेंस में ये वर्ड, तो समझ जाना कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। नॉट अगर बात करें तो क्रिया के साथ जिस तरह उसमें वेन लगा के क्वेश्चन करने पर आंसर मिल जाता है, इसमें क्या हाउ ऑफ्टन यानी कितनी बार क्वेश्चन लगा के करेंगे, और प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाता है। जैसे ही कैम हेयर ट्विस, इसमें क्वेश्चन करेंगे कैम हाउ ऑफ्टन यानी कितनी बार आया। इसमें अगर हम क्वेश्चन करेंगे ही कैम हेयर ट्विस है तो कितनी बार आया, तो इसका आंसर निकलेगा कि नहीं 2 बार आया है, 2 बार आया था। ट्विस है यानी वह 2 बार आया था। तो इस प्रकार मेरा 1 और 2 हो गया। फिर चलते हैं नेक्स्ट, थर्ड है एडवर्ब ऑफ माइनर। तो इसके सबसे पहले हम बात कर ले एडवर्ब्स ऑफ माइनर क्या होता है। तो एडवर्ब्स ऑफ माइनर किसे कहते हैं, तो एडवर्ब्स ऑफ माइनर से यह बोध होता है कि क्रिया का संपादन किस ढंग से या कैसे होता है। तो जैसे इसका एग्जांपल है कि कोई भी अगर सेंटेंस में स्लोली धीरे यानी हो गया धीरे धीरे, हैप्पीली खुशी पूर्वक, बैडली बुरे ढंग से, क्विकली तेजी से, एंग्रीली क्रोध पूर्वक, ब्यूटीफुली सुंदर ढंग से, वाइजली बुद्धिमानी से, केयरफुली यानी सावधानी पूर्वक सावधानी से, और उसके बाद हो गया लॉर्डली यानी जोर से, फुलिशली यानी मूर्खता से, ब्रेवली यानी वीरता से, फास्ट यानी तेजी से, क्लियरली यानी स्पष्ट, उसके बाद काइंडली यानी दयापूर्वक, और वेल यानी अच्छी तरह से। अगर कोई सेंटेंस में यह सब वर्ड मिल जाए तो हमको सीधी समझ जाना वो एडवर्ब्स ऑफ माइनर है। इसका कुछ पकड़ है, जैसे नोट में दिए हैं कि वो वर्ब के साथ यानी हाउ कैसे लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वो एडवर्ब ऑफ माइनर कहलाता है। तो जैसे अगर सेंटेंस में जैसे हम हाउ लगा के क्वेश्चन करेंगे और उसका हमको जवाब मिल जाए तो हम समझ जाएंगे एडवर्ब्स ऑफ माइनर है। जैसे सी राइट्स ब्यूटीफुली यानी राइट्स हाउ कैसे लिखती है, वह कैसे लिखती है। इसमें अगर क्वेश्चन जैसे कैसे सी राइट्स ब्यूटीफुली कैसे लिखती है, तो वह क्या है कि ब्यूटीफुली यानी सुंदर ढंग से लिखती है। तो इस प्रकार हो गया एडवर्ब्स ऑफ माइनर। फिर हो गया एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, ठीक है। तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस किसे कहते हैं, तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस से कार्य के संपादन के स्थान का बोध होता है, उसे ही एडवर्ब्स ऑफ प्लेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में सेंटेंस में क्या कह रहे हैं, जैसे हेयर यहाँ, इनसाइड अंदर, आउट बाहर, देयर वहां, आउटसाइड बाहर, उसके बाद हो गया विथिन के अंदर, अप यानी ऊपर, नियर निकट, बिलो यानी नीचे, डाउन नीचे, अवे दूर, एवरीवेयर यानी हर जगह। इतना अगर वर्ड कोई भी सेंटेंस में मिल जाए तो हमको समझ जाना है कि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। तो इसका कुछ जैसे हम पकड़ेंगे दूसरा ढंग से कैसे, तो नोट में लिखे हैं कि वर्ब के साथ इसमें जैसे हाउ से क्वेश्चन किया, इसमें वेयर से अगर क्वेश्चन कर दे उसका जवाब उनको मिल जाए तो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस कहलाएगा। जैसे वही लिखा है तो वेयर वर्ब के साथ वेयर कहां लगाकर प्रश्न करने पर जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाता है। जैसे गो देयर कहां जाओ, तो जैसे हो गया देयर वहां जाओ, वहां। तो इस प्रकार हो गया मेरा एडवर्ब ऑफ माइनर और एडवर्ब ऑफ प्लेस। फिर चलते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर है एडवर्ब्स ऑफ डिग्री। तो सबसे पहले बात करें एडवर्ब्स ऑफ डिग्री क्या होता है। तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री किसे कहते हैं, तो एडवर्ब्स ऑफ डिग्री से यह बोध होता है कि किसी एक्शन, एडजेक्टिव या एडवर्ब की तीव्रता किस हद तक या कितनी है। जैसे एग्जांपल में जिस भी सेंटेंस, कोई भी अगर सेंटेंस में वेरी यानी बहुत, टोटली पूर्णतः, एग्जैक्टली ठीक ठीक, मच बहुत, हार्डली मुश्किल, क्विट बिल्कुल, टू ज्यादा, नियरली लगभग, ऑलमोस्ट लगभग, एनफ काफी, इंटायरली पूर्णतः, फुल्ली पूर्णतः। अगर कोई भी सेंटेंस में ये सब वर्ड मिल जाए तो समझ जाना कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है। दूसरा पकड़ने का तरीका क्या है कि नोट में दिए हैं कि वर्ब के साथ हाउ मच, टू व्हाट डिग्री, टू व्हाट एक्सटेंट, कितना कितनी लगाकर अगर प्रश्न करें और जो शब्द उत्तर के रूप में आता है वह एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। जैसे एग्जांपल में चले, सीता इज वेरी हैप्पी यानी हाउ मच, मतलब हैप्पी हाउ मच कितना खुश, यानी वेरी कितना, सीता कितना खुश है, तो बहुत ज्यादा, वेरी मतलब बहुत बहुत खुश है। तो ये अगर कोई भी सेंटेंस में जैसे कितना कितनी यानी हाउ मच से ही सबसे क्वेश्चन कर दे तो उसका जो जवाब मिले तो वह होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। फिर है कि 6 है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो सबसे पहले इसका भी बात करें, इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं, तो व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ ऑफ्टन, हाउ मेनी इत्यादि का
प्रयोग जब प्रश्न करने में किया जाता है तब इन्हें इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। देखिए ये सब जो वर्ड है ये प्रश्न करने के लिए किया जाता है। जैसे वेयर डू यू लिव इन, तो क्वेश्चन करने के लिए करते हैं, तो वैसे ही वेयर इज मुकुल। जैसे हो गया हाउ डिड ही फाइट, व्हेन विल यू गो, हाउ ऑफ्टन डू यू ड्रिंक। जैसे इसमें देखिए वेयर है, यहाँ भी वेयर है, क्वेश्चन किया है, व्हेन देखिए व्हेन है, उसके बाद हाउ देखिए हाउ भी है, हाउ ऑफ्टन देखिए हाउ ऑफ्टन भी यहाँ है। इस प्रकार हम मतलब जब ये सब वर्ड से हम क्वेश्चन करते हैं तो वही होता है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो ये मेरा 5 6 हो गया। अब चलते हैं 7 नंबर। 7 नंबर है एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन। नेगेशन यानी हो गया नकारात्मक, अफर्मेशन यानी हो गया सकारात्मक। तो बात करें एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन एंड अफर्मेशन किसे कहते हैं, तो किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब के लिए, देखिए स्वीकारात्मक पॉजिटिव हो गया, अफर्मेशन, उसके लिए अगर कोई भी सेंटेंस में यस, श्योरली, सर्टेन यानी निश्चित रूप से इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो इन्हें एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। ये हो गया अफर्मेशन के लिए। और पुनः अगर नकारात्मक का बात का जवाब के लिए नो रहे, नॉट रहे, नेवर इत्यादि का प्रयोग करते हैं तो इन्हें एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल है आई डू नॉट नो हिम। जैसे हो गया कि देखिए इसमें डू नॉट यानी नॉट का प्रयोग है, ये नेगेशन हो गया, श्योरली यू आर रॉन्ग। अब देखिए ये हो गया यानी देखिए ये किसके लिए, स्वीकारात्मक के लिए यानी अफर्मेशन के लिए हो गया। अब 8 नंबर है एडवर्ब्स ऑफ रीजन। तो इसका बात करें एडवर्ब्स ऑफ रीजन किसे कहते हैं, तो एडवर्ब्स ऑफ रीजन किसी कार्य के कारण को बताता है। रीजन यानी कारण, कोई कारण जब बताए तो उसी को हम कहते हैं कि एडवर्ब्स ऑफ रीजन। इसका जैसे एग्जांपल है कोई भी सेंटेंस के, अगर सेंटेंस में ये सब वर्ड रहे जैसे देयरफॉर, हैंस, दज, सो एटसेट्रा, ये सब अगर रहे तो समझ जाना है कि ये एडवर्ब्स ऑफ रीजन है। जैसे एग्जांपल है कि ही देयरफॉर लेफ्ट स्कूल, देखिए देयरफॉर, हैंस he is unable to appear at the examination, hence use है। वैसे ही देखिए does she become angry। तो इस प्रकार मेरा 7 8 हो गया। चलते 9 नंबर। 9 नंबर है रिलेटिव एडवर्ब। तो बात करें रिलेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं, तो रिलेटिव एडवर्ब अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ते हैं, यानी दो वाक्य के आपस में संबंध स्थापित करता है, उसी को हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल में अगर कोई भी सेंटेंस में अगर वेयर, हाउ, व्हेन, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी रहे तो समझ जाना है रिलेटिव एडवर्ब। अब ये नहीं कि वेयर तो एक मेरा था जैसे इंट्रोगेटिव में था, ये नहीं, तो वह रिलेटिव यानी वो दोनों सेंटेंस में आपस में संबंध स्थापित करे। जैसे रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब दोनों एक ही रूप है, हम बताएं। जैसे रिलेटिव में भी वेयर है और इंट्रोगेटिव में भी वेयर है, लेकिन ये क्या करता है, रिलेटिव दोनों को संबंध स्थापित करता है और इंट्रोगेटिव प्रश्न पूछता है, तो वही है। लेकिन जहां इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग प्रश्न किए जाने में किया जाता है और वही रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग दो वाक्यों को जोड़ने में करता है। जैसे एग्जांपल चले दिस इज द हाउस, जैसे यह घर है, तो क्या वेयर ही लिव, मतलब ये क्या कर रहा है, यानी वह रहता है और यह घर है, दोनों के बीच में संबंध स्थापित वेयर कर रहा है, यानी दो वाक्य को, ये वाक्य और ये सेंटेंस और ये सेंटेंस को बीच में जोड़ने का काम कर रहा है, यानी रिलेटिव संबंध स्थापित करने का काम कर रहा है। लेट मी नो व्हेन यू विल कम, देख इसमें लेट मी नो एक अलग सेंटेंस है और यू विल कम ये अलग सेंटेंस है। व्हेन क्या कर रहा है, यानी दोनों को जोड़ रहा है। ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जब भी बीच में रहे तो ये समझ जाना है व्हेन, वेयर ये सब जब भी रहे, हाउ जैसे हो गया, व्हाई, हाउ लॉन्ग, हाउ मच ये सब रहे, हाउ मेनी बीच में रहे तो समझ जाना है रिलेटिव एडवर्ब, क्योंकि ये देखिए वेयर भी बीच में है और व्हेन भी बीच सेंटेंस में है, दोनों तरफ से सेंटेंस बीच में है। तो ये मेरा हो गया रिलेटिव एडवर्ब। उसके बाद है सेंटेंस एडवर्ब। तो बात करें सेंटेंस एडवर्ब किसे कहते हैं कि यह एडवर्ब किसी संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है और साथ ही साथ यह वक्ता के विचार या उसकी सोच को व्यक्त करता है। इसका कुछ एग्जांपल जैसे निश्चय ही, पॉसिबली संभवतः, फॉर्चुनेटली यानी भाग्यवश, क्लियरली यानी स्पष्टता, प्रोबेबली यानी संभवतः, अनडाउटेडली बिना शंका के यानी सर्टेनली निश्चय ही, डेफिनेटली यानी निश्चित रूप से, डिसाइडली यानी निश्चित रूप, और उसके बाद हो गया एक्चुअली यानी वास्तव में,
अब वॉइसली यानी सुस्पष्ट, और परहैप्स यानी शायद या संभव। ये सब अगर कोई भी सेंटेंस में मिल जाए तो समझ जाना सेंटेंस एडवर्ब है। दूसरा नोट क्या, सेंटेंस एडवर्ब आवश्यकता अनुसार वाक्य के शुरू, अंत या बीच में कहीं भी आ सकता है। हम बताए रिलेटिव में बीच में आता है, लेकिन ये जो है कहीं भी आ सकता है। जैसे देखिए यहाँ श्योरली जो है ये बाद में आया है, सबसे बाद में, और यहाँ शुरू में आ गया। ये जब भी होगा कहीं भी आ सकता है, शुरू में आ जाए, बीच में आ जाए या लास्ट में आ जाए। तो इस प्रकार मेरा एडवर्ब का पूरा ही टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें भी अगर कोई बच्चों को डाउट है कमेंट सेक्शन में बताएं, हम होगा जहां तक समझाया जाएगा। तो इस प्रकार एडवर्ब का क्लास इतना ही।